सो हे वो सब गेमर गैंग के लोगों कैसे हो सब। आई होप सब मजे कर रहे हो। तो अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हो ना, तो मैंने कुछ दिनों पहले एक पीसी बिल्ड किया था मेरे सब्सक्राइबर के लिए। अब वो वाले पीसी बिल्ड के कमेंट सेक्शन में भाई इतने सारे कमेंट आए ना कि भाई ऐसी एक सीरीज लाओ यार जिसमें कि आप अपने सब्सक्राइबर के लिए जो पीसी बिल्ड करते हो उस पीसी को भी अपने चैनल पे दिखा दिया करो, साथ में बेंचमार्क्स भी इंक्लूड कर दिया करो और प्राइस भी बता दिया करो। तो यार रिसेंटली मैंने एक सब्सक्राइबर के लिए पीसी बनाया है जो कि एकदम फुल पैसा वसूल पीसी है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार ये पीसी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आज की वीडियो में बनाने वाला हूँ अपने सब्सक्राइबर के लिए एक पीसी जिसकी कॉस्ट होने वाली है अराउंड 50,000। तो इनकेस अगर आप भी अपने लिए पीसी बनवाना चाहते हो और अगर आप पीसी बिल्ड खुद नहीं करना चाहते हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा, वहां से आप मुझे डायरेक्ट जाके डीएम कर सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन में मैं अपना कमेंट पिन कर दूंगा, वहां पे भी आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप मुझे फॉलो करके वहां पे मैसेज भेज सकते हो एंड अपने पीसी के लिए भाई ऐसे कोटेशन ले सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सीधा चलते हैं वीडियो में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आशीष भाई अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो यार थैंक यू, आपने हम पे ट्रस्ट किया और आपने आपका पीसी बनाने का मौका दिया हमको, उसके लिए यार धन्यवाद। सो गाइस डायरेक्टली बात करते कि भाई हमने इस वाले पीसी में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए हैं जिससे कि भाई ये पीसी फुल पैसा वसूल पीसी यानी टोटल वैल्यू फॉर मनी पीसी बन पाया है। सो प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे हमने यूज किया है Ryzen 5 3500। नाउ ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको एक डिसेंट सा पीसी बिल्ड करना है ना तो Ryzen 5 3500 या फिर Ryzen 3 3300X ये दोनों में से आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग चूज कर लो। ये दोनों काफी सही प्रोसेसर है। और आशीष भाई को गेमिंग के साथ साथ हल्की फुल्की स्ट्रीमिंग भी करनी थी तो उस चीज को ध्यान में रखकर मैंने Ryzen 5 3500 लगाया। अदरवाइज अगर खाली गेमिंग के लिए अगर आपको पीसी चाहिए तो आप 3300X भी लगा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने 3500 क्यों लगाया, क्योंकि 3500 थोड़ा सा कम प्राइस में भी मिल जाता है। एंड सेकंड थिंग, इसमें आपको 6 कोर्स एंड 6 थ्रेड्स देखने मिल जाते हैं जो कि स्ट्रीमिंग के लिए भाई थोड़ा सा ज्यादा मददगार है अगर आप उसको कंपेयर करो एक क्वाड कोर सीपीयू से। अब ये प्रोसेसर आप लोगों को ऑफर करवा देता है 3.6 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक एंड 4.1 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक। एंड गाइस इस प्रोसेसर में आपको 19 MB की कैश देखने मिल जाती है, साथ में 65 वोट के टीडीपी के साथ आता है। नाउ पर्टिकुलरली मैंने ये वाला सीपीयू इसलिए चूज किया है क्योंकि एएमडी की तरफ से लेटेस्ट ऑफरिंग है, साथ में इसमें आपको बूस्ट भी ज्यादा मिल जाती है, 4.1 तक आपको बूस्ट मिल जाती है। एंड गेमिंग के टाइम मैंने नोटिस किया 4 गीगाहर्ट्ज तक तो आराम से चला जाता है ये। एंड ये जो सीपीयू है ना ओनली 7 नैनोमीटर के फिनफेट टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। तो पर्टिकुलरली अगर गेमिंग की बात करें ना तो इसमें आपको बूस्ट ज्यादा मिलती है ना, तो उसकी वजह से आपको गेम्स में एफपीएस ज्यादा मिलते हैं। हालांकि 3300X में आपको इससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज देखने मिल जाती है। तो अगर आपको ओनली गेमिंग के लिए पीसी चाहिए था ना तो आप इसकी जगह 3300X भी ले सकते हो। हालांकि वो क्वाड कोर सीपीयू है एंड ये वाला जो सीपीयू है ये एक हेक्सा कोर सीपीयू है। नाउ गाइस इसकी प्राइस की बात करें ना तो ये वाला सीपीयू आपको अराउंड 12,000 के आसपास आराम से मिल जाता है। एंड भाई कुछ दिन पहले तो ये 11,000 रुपीज में भी सेल हो रहा था। एंड इनकेस अगर आप बाई करना चाहते हो ना तो आपको सभी पार्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली बाई कर सकते हो। सो गाइस बात एकदम सिंपल सी है, अगर आपको 50,000 के अराउंड एक पीसी बिल्ड करना है ना गेमिंग पीसी, और अगर हम सबसे बेस्ट ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करें ना तो 1650 सुपर वन ऑफ द बेस्ट बजट वैल्यू फॉर मनी ग्राफिक कार्ड आप इसको कह सकते हो। क्योंकि इस ग्राफिक कार्ड में आपको मिल जाता है 4GB की वीरैम, साथ में इसमें आपको 128 बिट का मेमोरी बस देखने मिल जाता है। एंड ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है ये GDDR6 वेरिएंट है। एंड हाँ गाइस एक चीज बताना भूल ही गया, ये ड्यूअल वाला फैन वेरिएंट है। एंड यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की ना तो वीडियो में आगे आप लोगों को गेमिंग बेंचमार्क्स दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैंने टेस्ट के लिए गेम्स को अल्ट्रा पर भी खेल के देखा, और अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि गेम्स को हाई सेटिंग पे खेलते हो ना तो ट्रस्ट में आपको ज्यादातर गेम्स में ये 100+ FPS निकाल के दे देगा। इतना सही ग्राफिक कार्ड है। एंड प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है ना इसका काफी बेहतरीन है। मतलब आप समझ लो जितने पैसे इसके लिए पे कर रहे हो ना एक एक पैसा आपको भाई FPS में निकाल के देता है। तो वीडियो के एंड में आपको बेंचमार्क्स मिल जाएंगे, तो मेक श्योर कि वीडियो आप पूरा एंड तक जरूर देखो। नाउ मदरबोर्ड के लिए हमने यहाँ पे यूज किया एक MSI का A320M Pro मदरबोर्ड। अब मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि अगर आप फ्यूचर में प्रोसेसर या फिर GPU अपग्रेड नहीं करना चाहते हो ना, हैवी वाला कोई ऐसे प्रोसेसर नहीं यूज करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए ये वाला मदरबोर्ड सही मदरबोर्ड है, क्योंकि काफी कम बजट में आ जाता है। बट अगर आपको CPU एंड कुछ 2060 सुपर जैसा GPU भी लेना है ना तो आप ये वाला मदरबोर्ड मत लो। इसकी जगह एटलीस्ट एक MSI का B450 टॉमाहॉक मैक्स ले लो, या तो आप MSI का नॉर्मल B450 ले सकते हो, प्रो VDH ऐसा कुछ ले सकते हो। एंड अगर आपको अपग्रेड्स नहीं करने ना फ्यूचर में 1-2 साल, तो ये वाला मदरबोर्ड आप यूज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब ये वाले मदरबोर्ड में आपको 2 RAM स्लॉट्स देखने मिल जाते हैं एंड साथ में इसमें आपको SSD का स्लॉट भी देखने मिल जाता है। तो ओवरऑल ये वाला जो मदरबोर्ड है ना एक एकदम बजट कैटेगरी का मदरबोर्ड है। अगर आप मदरबोर्ड के ऊपर ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो और अगर आप फ्यूचर में अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं करना चाहते हो, एग्जांपल के तौर पे अगर आपको फ्यूचर में एक 8 कोर वाला सीपीयू लगाना है ना तो मैं आपको ये वाला मदरबोर्ड रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आप टॉमाहॉक मैक्स या तो कार्बन प्रो AC ले सकते हो, बट फिर वो मदरबोर्ड की जो प्राइसेस है ना वो काफी ज्यादा है, आपको अराउंड 12,000 रुपीज के ऊपर ही मिलेंगे दोनों ही मदरबोर्ड। एंड इस वाले मदरबोर्ड की प्राइस की बात करें तो ये अराउंड आपको 4,000 रुपीज में मिल जाता है। एंड 4,000 में भाई क्या लोगे यार। तो इस मदरबोर्ड की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई APU बाई करना है Ryzen 3 2200G या फिर 2400G, उसके लिए कौन सा सस्ता वाला मदरबोर्ड
मदरबोर्ड लिया जाए तो ये वाला मदरबोर्ड आप कंसीडर कर सकते हो। नाउ रैम के लिए यहाँ पे हमने यूज किया है XPG की तरफ से आने वाला अडाटा सीरीज की रैम। अब ये 16 GB की एक सिंगल स्टिक रैम है एंड सिंगल स्टिक इसलिए यूज किया हूँ क्योंकि यार ये जो मदरबोर्ड है ना, इसमें आपको 2 ही रैम स्लॉट्स देखने मिलते हैं। तो फ्यूचर में अगर आशीष भाई चाहे तो अपग्रेड भी कर सकते हो, आप रैम एक एक्स्ट्रा लगा सकते हो एंड उसके बाद आप ड्यूअल स्टिक का मजा भी उठा सकते हो। तो इसके लिए मैंने 16 GB की एक सिंगल स्टिक लगाई है। नाउ स्टोरेज के लिए मैंने लगाया है इसमें एक 240 GB की SSD जो कि आती है PNY की तरफ से। हालांकि इस ब्रांड के बारे में शायद आप लोगों में से बहुत सारे जन ने सुना भी नहीं होगा। ये वाला जो PNY का ब्रांड है ये ऑफलाइन मार्केट में ज़्यादा चलता है। ये PNY या फिर लाइटॉन ऐसे ब्रांड ऑफलाइन मार्केट में ज़्यादा चलते हैं एंड इसमें भी आपको 3 इयर्स की ऑन साइट वारंटी मिल जाती है, तो ऐसे फिक्र करने की कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस 240 GB पे मैं इनको विंडोज 10 इंस्टॉल करके दे रहा हूँ एंड उसके बाद भी कुछ स्पेस बच जाता है जिसमें ये अपने गेम्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड फर्दर एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए मैंने लगाया एक 1 TB की हार्ड ड्राइव जो कि आती है तोशिबा की तरफ से एंड 7200 RPM वाली हार्ड ड्राइव है। तो गाइस 1 TB मोर देन इनफ रहने वाली है गेम्स एंड मूवीज स्टोर करने के लिए। फ्यूचर में आप आराम से इसमें गेम्स वेम्स स्टोर कर सकते हो। और आजकल आप लोगों को तो पता ही होगा भाई गेम्स की साइजेस, मतलब यार क्या बड़े बड़े गेम्स आते हैं यार। नॉर्मली एक GTA 5 का ही एग्जांपल ले लो, अराउंड 76 GB का गेम है वो। तो ऐसे 8-9 गेम्स भी डाल दिए तो यार आपका जो हार्ड ड्राइव है ना वो भर जाएगा। नाउ गाइस इस बिल्ड को पावर देने के लिए हमने लगाया 550 वोट का PSU जो कि आता है एंटेक की तरफ से, एंटेक एटम V550। नाउ एक एंट्री लेवल का 550 वोट का PSU है। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत ब्रीडेड केबल्स देखने मिल जाते हैं, क्वालिटी ठीक ठाक सी देखने मिल जाती है एंड ये वाला जो PSU है ना आपको काफी सही प्राइसेस में मिल जाता है। और 550 वोट यार मोर देन इनफ रहने वाले हैं इस ओवरऑल टोटल बिल्ड को रन करने के लिए। नाउ लास्ट में हमने जो कैबिनेट यूज किया है वो तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है एंटेक का NX200। नाउ ये वाला कैबिनेट आपको अराउंड 2400 से लेके 2500 रुपीज में मिल जाता है एंड काफी सही फीचर्स ऑफर करता है। फ्रंट में आपको 3 USB पोर्ट्स देखने मिल जाते हैं और गाइस इस वाले कैबिनेट में आपको भाई हार्ड ड्राइव केज भी देखने मिल जाता है जो कि एक बजट सेगमेंट के कैबिनेट के लिए काफी सही बात है। एंड इसमें आपको फ्रंट में एक ARGB स्ट्रिप देखने मिल जाती है और सामने आपको एंटेक का लोगो देखने मिल जाता है जो कि काफी क्लीन और काफी सिंपल लुक ऑफर करवा देता है। एंड इसके अंदर जो इफेक्ट्स आते हैं भाई 3-4 वो आप ऊपर के थ्रू चेंज कर सकते हो। वहां पे ऊपर पे आपको LED का बटन देखने मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर आप एक बजट में रहकर कोई कैबिनेट ढूंढ रहे थे ना तो आप ये वाला कैबिनेट ले सकते हो। सो बस गाइस इसी के साथ जो हमारा ओवरऑल बिल्ड है वो हो जाता है कंप्लीट एंड इस टोटल बिल्ड की जो कॉस्ट पड़ती है वो अराउंड 50,000 रुपीज पड़ेगी, अराउंड 50,000 रुपीज पड़ेगी। तो अगर आप भी ये PC बिल्ड करवाना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी Instagram ID का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और बातें काफी हो गई, अब मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ बेंचमार्क्स ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये वाला PC एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करता है। तो बेंचमार्क्स आपके स्क्रीन पे ये रहे। You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do
तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको जरूर दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरह की पीसी रिलेटेड कंटेंट्स भाई ऐसे भर भर के आते रहेंगे। एंड गाइस आज की वीडियो का जो लाइक एम है वो है 2000 लाइक्स। आई नो थोड़ा सा ज्यादा लाइक एम रख दिया हूँ, बट भाई आप लोगों पे मुझे पूरा भरोसा है। तो बस मैं विवेक मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मचाते रहो।